हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल ईडीयू 360% में। चलिए आज हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट EIM का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या लगे होते हैं, कैसे काम करता है। फिर इसका डायग्राम देखेंगे और फिर इसके बारे में इसका टार्क देख लेंगे, इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसा होता है और इसका स्केल कैसा होता है। तो चलिए हम एक एक करके पहले जान लेते हैं। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से एमीटर, वोल्टमीटर तथा वाटमीटर बना सकते हैं। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम क्या क्या बना सकते हैं? वोल्टमीटर, एमीटर तथा वाटमीटर बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली वाटमीटर ही बनाते हैं। लेकिन हम बेसिकली क्या बनाते हैं? वाटमीटर ही बनाते हैं। और बनाने के लिए इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? एमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक एयर कोर का प्रयोग करते हैं। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में किसका प्रयोग करते हैं? एयर कोर का प्रयोग करते हैं, जिससे इंस्ट्रूमेंट में होने वाली हिस्टेरिसिस तथा ईडी करंट लॉस का मान 0 हो जाता है। देखिए डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एयर कोर का। और एयर कोर का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? क्योंकि हम हिस्टेरिसिस तथा ईडी करंट लॉस को 0 कर सकें। देखिए एयर कोर होता क्या है? देखिए वाइंडिंग को ऐसे गोल गोल लपेट देना बिना किसी कोर पे। इस बीच में क्या होता है? हवा भरा होता है। इसी को क्या कहते हैं? एयर कर्व, एयर क्या कहते हैं? एयर कोर कहते हैं। और क्योंकि, और देखिए दूसरा पॉइंट है, क्योंकि एयर का BH लूप लीनियर होता है। क्या होता है? एयर का क्या होता है? BH लूप लीनियर होता है, जिससे वॉल्यूम के 0 होने से, और लीनियर है तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा नहीं। देखिए लीनियर है तो ये कोई ग्राफ किसी वॉल्यूम को कवर किया, तो ये वॉल्यूम 0 होने से इसके किसी भी प्रकार का आयरन लॉस नहीं होगा। देखिए उसमें वॉल्यूम भी 0 है और एयर कोर का भी प्रयोग किया गया है, तो हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस भी 0। और चूंकि इसका BH लूप कैसा है? लीनियर है, तो इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो आयरन लॉस भी नहीं होता है। लेकिन एयर का रिलेक्टेंस ज़्यादा होने के कारण फ्लक्स डेंसिटी का मान बहुत कम हो जाता है। अब देखिए, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें हवा भरा हुआ होता है, और हवा का रिलेक्टेंस कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और हवा का रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? इसका फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। कितना? 0.005 से लेके 0.006 टेस्ला तक, जिससे इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क अपॉन वेट रेशियो का मान कम हो जाता है। जिससे इंस्ट्रूमेंट में क्या हो जाता है? टॉर्क अपॉन वेट रेशियो का मान कम हो जाता है। और देखिए यहाँ पे चूंकि फ्लक्स नहीं ज़्यादा रहेगा, फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा नहीं रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? टॉर्क भी बहुत कम हो जाएंगी। और तो टॉर्क कम होने से इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क अपॉन वेट रेशियो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और टॉर्क अपॉन वेट रेशियो कम होने की वजह से उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत कम हो जाती है। और जब सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो उसमें क्या होता है? उसमें होने वाला एरर भी बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में मुख्य रूप से 2 कॉइल का प्रयोग की जाती है। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में मुख्य रूप से कितने कॉइल का प्रयोग की जाती है? 2 कॉइल का प्रयोग की जाती है। पहला करंट और फील्ड कॉइल। पहला करंट और फील्ड कॉइल, या इसी को फिक्स्ड कॉइल भी कह सकते हैं। करंट और फील्ड कॉइल या फिक्स्ड कॉइल। और दूसरा होता है प्रेशर कॉइल और वोल्टेज कॉइल और मूविंग कॉइल। इसको प्रेशर कॉइल, वोल्टेज कॉइल या मूविंग कॉइल भी कहते हैं। तो देखिए करंट कॉइल मोटे तार की तथा कम टर्न की बनाते हैं। करंट कॉइल कैसा बनाते हैं? मोटे तार की तथा कम टर्न की बनाते हैं, जिससे क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिसे लोड के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और करंट कॉइल कहाँ कनेक्ट करते हैं? लोड के सीरीज में। और प्रेशर कॉइल पतले तार की तथा अधिक टर्न की बनाते हैं। और प्रेशर कॉइल पतले तार की तथा अधिक टर्न की बनाते हैं, इससे क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस प्रेशर कॉइल को सप्लाई के पैरेलल में जोड़ते हैं। और इस प्रेशर कॉइल को कहाँ जोड़ते हैं? सप्लाई के पैरेलल में। यही कारण है कि इसको वोल्टेज कॉइल कहते हैं। और यही कारण है कि इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। करंट कॉइल को 2 हिस्सों में बांट के उसके मध्य बिंदु से ही प्रेशर कॉइल कनेक्ट करते हैं। देखिए
और करंट कॉइल को क्या कहते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं और उसके सेंटर से क्या करते हैं, हम प्रेशर कॉइल को कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में 2cc, और इस प्रकार क्या हो जाता है, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में दो करंट कॉइल हो जाती है तथा एक प्रेशर कॉइल होती है। देखिए इसका डायग्राम है, यहाँ पे एक करंट कॉइल ये है और एक करंट कॉइल ये है। ये चूंकि एक ही करंट कॉइल है, दो इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है, इसके वजह से इसमें क्या हो गया है, दो करंट कॉइल हो गया है। और इसके सेंटर से हम एक प्रेशर कॉइल लगा दिए हैं। इसके सेंटर से क्या लगा दिए हैं, हम एक प्रेशर कॉइल लगा दिए हैं और उससे क्या कनेक्ट है, हमारा पॉइंटर कनेक्ट है। और प्रेशर कॉइल कैसा होता है, मूविंग कॉइल होता है, तो ये इसके मूव करने से ही इस पॉइंटर ये स्केल पे मूव करेगा। तो चलिए एक और डायग्राम है, यहाँ पे सीसी है, ये लोड के सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये पीसी है, लोड के कहाँ जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा है। इसको मोटे तार की तथा कम टर्न की बनाते हैं, उसको पतले तार की तथा ज़्यादा टर्न की बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है कि टॉर्क इक्वेशन फॉर डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। और डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क इक्वेशन कैसा होता है, तो चूंकि देख लीजिए ये एक फिक्स कॉइल है और ये भी क्या है, एक फिक्स कॉइल है, और ये मूविंग कॉइल है, और मूविंग कॉइल से क्या कनेक्ट हुआ है, पॉइंटर कनेक्ट है, जो कि रोटेट मूविंग कॉइल को मूव करेगी तो पॉइंटर क्या करेगा, इस स्केल पे रोटेट करेगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं, ये फिक्स कॉइल है और ये मूविंग कॉइल है, और ये इसके बीच में क्या है, चूंकि ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो इसके और इसके बीच में म्यूचुअली ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली इंडक्शन है ईएमएफ का, और यहाँ पे इस वाले फिक्स कॉइल में फिक्स करंट और इस वाले मूविंग कॉइल में मूविंग करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए एनर्जी ऑफ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस में एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। और चूंकि ये कॉइल है तो कॉइल में इंडक्टेंस, कॉइल एक इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस में एनर्जी जो होगी, एनर्जी स्टोर होगी। ये फिक्स कॉइल वाले इंडक्टेंस में जो एनर्जी होगी, तो ई एफ इजकल टू हाफ एल एफ, यानी फिक्स कॉइल का इंडक्टेंस इंटू आई एफ का स्क्वायर, यानी फिक्स कॉइल का करंट का स्क्वायर का हो जाएगा, करंट कॉइल का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट बना लेंगे। उसी प्रकार ये मूविंग कॉइल में स्टोर एनर्जी हाफ एल एम आई एम का स्क्वायर, यानी मूविंग कॉइल का इंडक्टेंस और मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाली करंट का स्क्वायर। तो ये हमारा दो इक्वेशन हो गया। और देखिए ये यहाँ पे चूंकि इंडक्टेंस हो रहा है, तो इसी के वजह से म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, तो इसके वजह से भी एक तीसरी एनर्जी हमारे पास मिल जाएगी, जो होती है ई म्यूचुअल इंडक्शन इजकल टू आई एफ, फिक्स कॉइल का करंट और मूविंग कॉइल का करंट, फिक्स कॉइल का करंट, और यहाँ पे चूंकि आई एल लिख दिए हैं, और यहाँ पे होगा क्या, मूविंग कॉइल का इंडक्टेंस होगा, आई एम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई एम हम करेक्ट कर दिए हैं, तो आई एफ हो जाएगा और आई एम हो जाएगा इनटू म्यूचुअल इंडक्शन, ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। इनर्जी ये किसके वजह से होगा, एनर्जी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से एनर्जी होगी। और टोटल करंट इसकी क्या होगी, फिक्स कॉइल में टोटल एनर्जी क्या होगी, फिक्स कॉइल में प्रोड्यूस एनर्जी और मूविंग कॉइल में प्रोड्यूस एनर्जी और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से एनर्जी, तो तीनों को जोड़ देंगे तो हाफ एल एफ आई एफ का स्क्वायर प्लस हाफ एल एम आई एम का स्क्वायर प्लस आई एम और एम का आई एफ आई एम, ये इक्वेशन 4 हम इसको मान लेंगे। और जानते हैं मूविंग कॉइल एंड फिक्स कॉइल आर केप्ट एट थीटा डिग्री सेल्सियस और थीटा डिग्री पे, और जो मूविंग कॉइल है और फिक्स कॉइल है वो किसी एंगल पे रखा हुआ है, थीटा डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल एनर्जी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसको थीटा के फॉर्म में, थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हाफ डी एल एफ बाई डी थीटा आई एफ का स्क्वायर प्लस हाफ डी एल एम आई एम का स्क्वायर, डी एल एम बाई डी थीटा आई एम का स्क्वायर प्लस आई एम एल एम डी एम बाई डी थीटा। और हम जानते हैं यहाँ से कि इंडक्टेंस इजकल टू एन फाई बाई आई होता है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि इंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। इंडक्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एन होता है, इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और हम जानते हैं कि कोई जब इंस्ट्रूमेंट बन गया है, कोई अगर इंस्ट्रूमेंट कोई कंपनी बना दी है,
तो उसमें हम नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी की फिक्स कॉइल की और मूविंग कॉइल की हम क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि फिक्स कॉइल का और मूविंग कॉइल का हम इंडक्टेंस भी नहीं बदल पाएंगे, हम इंडक्टेंस भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इसका ये किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी एल एफ डी थीटा और डी एल एम डी थीटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डी ई बाई डी थीटा, और ये इसको जीरो होने से ये पूरा जीरो और इसके जीरो होने से ये पूरा जीरो हो जाएगा। आई एफ एल एम बाई डी एम, आई एफ एल एम बाई डी एम हो जाएगा, और आई एफ एल एम बाई डी एम, तो देखिए आई एफ एल एम बाई डी एम हो जाएगा। और चूँकि हम जानते हैं कि ये जो टॉर्क है डी ई बाई डी थीटा, ये टॉर्क इस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा पॉइंटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये चूँकि हम मूव करेगा तो हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको बोलते हैं, तो इसको टी डी बोल देंगे। टी डी इजकल टू आई एफ आई एम और डी एम बाई डी थीटा। और हम जानते हैं कि यहाँ पे आई एफ और आई एम एक ही करंट के द्वारा, आई के द्वारा बनाई गई है। तो आई एफ और आई एम क्या है, सेम होगी, आई एफ और आई एम सेम ही करंट है। तो और डी एम बाई डी थीटा, यानी कि यदि कंपनी कोई मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल के बीच की एंगल एक बार फिक्स करके लगा दी है तो हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डी एम बाई डी थीटा कांस्टेंट होगा किसी सिंगल इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पे टी डी इजकल टू आई एफ आई एम, और यहाँ पे आई एम आई एफ किसके बराबर हो जाएंगे, आई के बराबर हो जाएंगे। तो टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या इक्वेशन मिल जाएगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, करंट के प्रोपोर्शनल हो जाती है। और डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट चूँकि आई स्क्वायर है तो ये कैसे वैल्यू को रीड कर रही होगी, एसी वैल्यू को या आरएमएस वैल्यू को। तो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू रीड करती है। तो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सी वैल्यू रीड करती है, आरएमएस वैल्यू रीड करती है। डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर एवरेज एक्टिव पावर मेजर करता है, और डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर है वो कौन सा पावर मेजर करता है, एवरेज एक्टिव पावर यानी डीसी पावर मेजर करता है। तो एक्टिव पावर क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है। चलिए आगे देखते हैं। अतः डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का स्केल लीनियर होता है, लेकिन देखिए डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का स्केल कैसा होता है, लीनियर होता है। देयरफॉर टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई फॉर डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर के लिए। और जबकि डायनेमोमीटर टाइप एमीटर तथा वोल्ट मीटर की स्केल नॉन लीनियर होती है, और डायनेमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर और एमीटर की स्केल कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है। टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत